टकराएगा दूर हो जाएगा। आवाज दो, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनआरएमयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिव कुमार मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अनूप शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जींद ब्रांच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाए। नमस्कार साथियों, मैं अंकुर शर्मा, प्रेसिडेंट जींद ब्रांच एनआरएमयू की तरफ से यहाँ धरने पर हम बैठे हैं। 8 से 11 तारीख का जो समय निर्धारित किया गया है हमारी डिवीजन बॉडी की तरफ से, जो हमारे कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, कामरेड अनूप शर्मा जी हैं और हमारी डिवीजन बॉडी है, उनके आदेश से हम पेंशन के लिए यहाँ बैठे। क्यों? पेंशन हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि एक कर्मचारी के लिए नौकरी के बाद अगर कोई बुढ़ापे का सहारा है तो वो पेंशन है, वो पेंशन ही सरकार देती नहीं है। अगर वो पेंशन नहीं है तो फिर आदमी बाद में बुढ़ापे में क्या करेगा? जिसके पास पेंशन है तो कम से कम उसको एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है, कम से कम खाने को रोटी तो मिलेगी उसको। क्या भूख हड़ताल पे बैठे हैं? भूख हड़ताल पे बैठे हैं जी हम। आज दूसरा दिन है, 9 से लेके 5 बजे तक दूसरा दिन आज हो गया है। लगातार 4 दिन हम बैठेंगे और आगे जैसे मंडल से हमारा जैसे निर्देश मिलेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हड़ताल भी करेंगे। अभी तो भूख हड़ताल है, अगर जरूरत पड़ी मंडल की तरफ से आदेश हुआ रेल रोकने का भी काम करेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम मेहर सिंह, शाखा सचिव जींद शाखा। आज हमारे द्वारा ये भूख हड़ताल का दूसरा दिन है, जो 8 तारीख से 11 तारीख तक निरंतर चलेगी, जिसका समय 9 से 5 बजे तक का है। आज हमारी ये भूख हड़ताल का मेन विषय है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों को दी जानी चाहिए, क्योंकि एनपीएस के अंदर कोई सामाजिक सुरक्षा की एक गारंटी नहीं है। क्योंकि पुरानी पेंशन जो थी कर्मचारी को, उसमें जब भी वो रिटायर होता था उसके लास्ट बेसिक का 50% उसके पेंशन के रूप में मिलती थी, और समय समय पर उस पर महंगाई भत्ता देकर पेंशन इंक्रीज होने का काम होता था। जबकि एनपीएस में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, ये पूर्णतः बाजार पर आधारित पेंशन है, शेयर मार्केट से आधारित है। कर्मचारी जब रिटायरमेंट के नज़दीक लगता है, शेयर मार्केट अगर ड्रॉप हो जाती है तो उसको पेंशन 1800-2000 रुपये मिलती है। जनरली इसके परिणाम अभी आने शुरू हुए हैं, क्योंकि हमारे बीच में जब से पूर्व सैनिक साथी कर्मचारी आए हैं, क्योंकि वो जल्दी रिटायर होंगे तो उनकी 1800-2000 यही पेंशन बनी है। तो इसलिए इस पेंशन से गुजारा नहीं हो सकता। हमारी भारत सरकार से भी अपील है कि तुरंत प्रभाव से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए, ताकि उनका बुढ़ापा सिक्योर हो सके। कब तक की भूख हड़ताल रहेगी आपकी? ये भूख हड़ताल हमारी 8 तारीख से 11 तारीख तक की है, 2 दिन और शेष है। इसके बाद हमारे जो भी मंडल के या केंद्र के आदेश होंगे उनकी पालना होगी। हम इसी कड़ी में निरंतर 21 जनवरी 2023 से लगे हुए हैं। प्रत्येक महीने हमने कोई ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जैसे हस्ताक्षर अभियान करा के हमने राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा है, मसाल जुलूस किया है, डीसी के नाम ज्ञापन देकर हमने प्रधानमंत्री जी को भी अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रोटेस्ट किया है। और ये प्रोटेस्ट की कड़ी में ये भी है। इसी तरीके से हमने अभी पिछले मंथ में दिसंबर के अंदर हमने सीक्रेट बैलेट भी कराया है। कर्मचारियों का मत जाना है कि हड़ताल में कितने % आदमी कर्मचारी जाना चाहते हैं। वहाँ से भी हमें बहुत अच्छा एक आंकड़ा मिला है, 98.2% कर्मचारियों ने इस चीज़ में सहमति दी है कि अगर फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन अगर स्ट्राइक का आगाज करती है तो कर्मचारी दिल से उनके साथ हैं, क्योंकि कर्मचारियों की आज एक ही आवाज़ है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। अगर आपकी मांगे नहीं मानेंगी तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हमारी जैसा केंद्र के आदेश होंगे वैसा हम पालना करेंगे। वैसे आगे हम कुछ टाइम बाद एक हड़ताल का नोटिस भी सरकार को देने जा रहे हैं, नहीं तो रेल का पूर्णतः चक्का जाम होगा। हम वो इसलिए अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि हम आम पब्लिक को कोई दुविधा नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर रेल का चक्का जाम होता है तो आम एक इंसान को दुविधा होती है, चाहे वो आपका फ्लाइट ट्रेन हो, गुड्स की ट्रेन हो, कोयले की आपूर्ति रुक जाती है,
तो बिजली कट ऑफ हो जाती है, बहुत सारे संसाधन ठप हो जाते हैं। इसलिए हम सरकार को पहले चेताना चाहते हैं, ये लास्ट हथियार हमारा होगा रेल का चक्का जाम करना, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है 1960, 1968 और 1974 में हमने 3 स्ट्राइकें की हैं और सरकार की चूल हिलाने का काम किया है। अगर सरकार नहीं मानी तब हमें ये एक्शन करना पड़ेगा। मेरा नाम मेहर सिंह है, मैं शाखा सचिव नॉर्दर्न रेलवे मैन जिन शाखा।